टॉरस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मई महीने में आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। जिनके भी सन या मून राइजिंग टॉरस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना किए होंगे। तो जिनके भी साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए मई महीने में उनकी लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए मई महीने में उनकी लव लाइफ कैसे बीतने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे एंजल्स प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए मई महीने में उनकी लव लाइफ कैसे बीतने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं एट ऑफ वांड्स। ओके, तो पहले ज़रा मैं आपकी और आपके पार्टनर की इस महीने में क्या करंट फीलिंग्स रह सकते हैं, क्या एनर्जीज रह सकते हैं, सभी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पर है द हर्मिट। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पर है टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट में आए हैं फोर ऑफ वांड्स। इंटरेस्टिंग। तो गाइस, आपके लिए जो मुझे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ज़ोडिएक यहाँ पर मुझे दिख रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर है लिब्रा एंड यहाँ पर है वर्गो और यहाँ पर कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपकी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है लियो, एरिस, सैजिटेरियस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रहा है अभी इस कार्ड से, ठीक है। तो आपके ना जो मुझे पहली चीज़ दिख रहा है, कुछ लोग शायद आप बीते महीनों में या बीते दिनों में आपके लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंस था। शायद आप जिनके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं, मन ही मन उससे आपके रिलेशन नहीं हो पाए। कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है, सभी के लिए नहीं। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी पर्सन से धोखा खाए थे, ठीक है। तो आपको आपके मन में थोड़ा आप मन ही मन थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए थे, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी डिप्रेस्ड हो अपने बीते एक्सपीरियंस की वजह से, ठीक है। कुछ लोग नए उम्मीद को लेकर आप अपने राह पे निकल पड़े हो कि काश, सोच रहे हो काश मेरी लाइफ में ऐसा कोई आए जो हमें दिल से हील करे, ठीक है। जो हमें जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन की तरह ही आपसे प्यार करे, ठीक है। आप जितना उन्हें प्यार देंगे उतना ही आपको वो प्यार करे। ऐसा किसी पर्सन को आप मन ही मन ढूंढते फिरते रहते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ उस चीज़ पर मुझे दिख रहा है आपके साथ फाइनली अब जस्टिस होने वाला है। आप किसी ऐसे पर्सन से इस महीने में मुलाकात हो सकते हैं जो
आगे जाकर आपकी बहुत अच्छे दोस्त भी बने एंड दोस्त से वो आपके प्यार भी बन सकते हैं। आगे जाकर किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम हो। आप लोग ना एक दूसरे के लिए सोलमेट हो, ठीक है। आप दोनों के प्यार में ना बहुत गहराई है, बहुत अच्छे बॉन्डिंग है। लेकिन आप दोनों की एक मज़े की बात ये भी है, आप दोनों की बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। और ट्विन फ्लेम में ये बात बहुत ही कॉमन है, ठीक है। आप दोनों में जितना बॉन्डिंग भी रहता है उतना आप दोनों के बीच में थोड़ा फाइटिंग भी रहता है, दोनों के बीच में ईगो की वार चलते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ आप दोनों में ऐसा कोई रिलेशनशिप है आप दोनों में। आप क्वीन हो और वो किंग है, या वो किंग है या आप क्वीन हो, ठीक है। आप दोनों मानो कि एक दूसरे की मिरर हो, ठीक है। आपके अंदर जो एक उनके प्रति एक बहुत ही गहरा फीलिंग्स है ना, उनके प्रति जो आग है आपके मन में, आपके पार्टनर को भी आपके प्रति वैसा ही फीलिंग्स है, वैसा ही आग है, ठीक है। लेकिन वो आपके ऊपर थोड़े पॉजिटिव भी हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत पॉजिटिव हो, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी और से घंटों तक बातें करना या बहुत ज़्यादा बातें करना आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए पसंद नहीं है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ ना बहुत फ़ोन पर बातें करते हो या चैटिंग पे बहुत टाइम बिताते हो, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो और जो लोग मैरिड हो वो तो रहते ही हो साथ में, तो बहुत हद तक आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। और इस महीने में जो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना, जो रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छे टाइम बीतने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो इस महीने में, जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशनशिप, कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी आप आपके रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। आपके पार्टनर शायद आपसे बहुत रूड बिहेव करते होंगे, कभी आपको प्यार नहीं देते होंगे, कभी आपसे प्यार से बातें नहीं करते होंगे, कुछ लोग के लिए है ना। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप, और शायद आपके ऊपर कोई एक सीक्रेट फीलिंग्स भी रखते हैं, ठीक है, और आप वो ये समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी आप जिनके साथ हो उनके साथ आप खुश नहीं हो, लेकिन अभी आपके साथ कोई दूसरे आना चाहते हैं आपके लाइफ में, लेकिन अभी आप कंफ्यूज्ड हो अपने पुराने अभी आप जो रिलेशनशिप में हो उनमें आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि आप थोड़ा अभी भी उन्हें वक्त दे रहे हो कि काश वो सुधर जाए। ऐसा कोई फीलिंग्स आपके अंदर है कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है। और आप किसी दुविधा में फंसे हुए हो कि आप अपने पुराने रिश्ते को ही चलाएं या आगे किसी और के साथ अपने रिश्ते को जोड़े, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि अगर आप पुराने रिलेशनशिप में कभी भी खुश नहीं हुए, ठीक है, किसी टाइम पर भी आप ऐसे फील नहीं कर रहे हो कि वो आपके लिए सही है, आप अगर चाह कर भी इस रिलेशनशिप में छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपको अभी हिम्मत दिखाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस रिश्ते में फंसे रहे ना, तो आपके लिए नए खुशियाँ आप नहीं पाएंगे। आपकी जो ट्विन फ्लेम आपके लिए वेट कर रहा है, आपको अपने हाथ बढ़ा कर रखे हैं ना, आपके हाथ पकड़ने के लिए, तो आप उसे खो देंगे, आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे और वो भी अपने लाइफ में सुखी नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ के लिए यहाँ पर ऐसे सिचुएशन, ऐसे केस भी मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छे टाइम बीतने वाला है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी शादी भी हो सकते हैं इस महीने में, ठीक है, या आपके रिश्ते पक्की हो सकती है,
या आपको कोई अच्छे घर से शादी की प्रपोज़ल भी आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ हद तक मुझे दिख रहा है कि आपकी एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, 2 परिवार की मीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। मानो कि आप और किसी के लिए मुझे जो लोग सिंगल हो या अपने पुराने लाइफ से डिप्रेस्ड हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए कोई नई खुशियाँ आने वाले हैं। लव लाइफ में आपके लिए नए उम्मीद आने वाले हैं, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं, किसी फैमिली ओकेशन या किसी फ्रेंड्स पार्टी, ठीक है। किसी दूर के रिश्ते की शादी पे जाकर भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपके आगे जाकर आपकी बहुत अच्छे दोस्त बने, और दोस्त से वो शायद आपके अच्छे प्यार बन पाए, ठीक है। आप जिस तरीके से, जैसा प्यार आप मन ही मन प्रे कर रहे हो, वैसा ही कोई प्यार आपके लिए आ सकता है। इस महीने में उनकी एक आने की चांसेस हैं, आपके लाइफ के साथ जुड़ने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप, मुझे लगता है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। किसी फैमिली ओकेशन पर जाकर भी आप अपने अच्छे टाइम बिताने वाले हो। आप दोनों एक साथ बहुत रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों के प्यार को देखकर ना, जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, आप दोनों की प्यार देखकर तो बहुत सारे लोग जलते हैं, ठीक है। तो आपको अभी, आप दोनों को ही इस महीने में ना थोड़ा सतर्क रहना चाहिए आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के मन में कोई एक दूसरे के लिए कोई जहर भर सकता है, ठीक है, ताकि आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर पाए। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, अगर आप थोड़ी सी केयरफुल रहें, इस बारे में किसी थर्ड पार्टी के बातों में ना आए, तो आप इस महीने में बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक टाइम बीतने वाले हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स भी व्यक्त कर पाएंगे। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके अंदर आते चलेंगे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। और अगर मिरर करते हैं तो हम प्रेस करने से ज़्यादा उनकी जो नेगेटिविटी है उनको निकालने में हम व्यस्त रहते हैं। ये ट्विन फ्लेम की एक खासियत है, ठीक है। तो ये लड़ाई झगड़े जितना भी हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। वो उनके एक दूसरे के अंदर ईगो की वार बहुत चलते हैं, लेकिन वो फाइनली उन ईगो को हटा भी देते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कोई रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी इस महीने में आप दोनों की मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और जो मुझे लग रहा है, आप दोनों जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, उनमें से बहुत देर तक फ़ोन पे बातें या चैटिंग पे बातें इस महीने में हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशन बहुत हद तक व्यक्त कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, जो लोग सिंगल हो या जो लोग अभी भी डिप्रेस्ड हो अपने पास्ट लाइफ को लेकर, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके ऊपर ना कोई अट्रैक्टेड है, लेकिन वो अभी आपको कह नहीं पा रहा है। उनके मन में कोई एक दुविधा चल रहा है कि आपको ये प्रपोज़ल दे या नहीं, ठीक है। लेकिन कोई आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। वो आपके सामने थोड़ा रूड बिहेव दिखाते होंगे, लेकिन वो मन ही मन आपको चाहते हैं। ऐसा कोई सीक्रेट पर्सन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, सीक्रेट लवर है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो उस आपके सीक्रेट लवर से भी मुझे जो लग रहा है, इस महीने के अंत तक आपको वो प्रपोज कर सकता है, ठीक है। कुछ के लिए जो मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, ठीक है।
और जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे लग रहा है आप में कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। कोई मास्क्ड मैन आप दोनों के बीच में आ सकता है। तो यही ठीक होगा कि अगर आप दोनों में जो कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, पहले आप दोनों खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ईगो को साइड रख के आप दोनों दूसरे को, जो भी एक दूसरे को हर्ट किए हो ना, उनके लिए पहले सॉरी कहो और फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करो। बहुत हद तक ये ना जो आप प्यार करके आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हो ना, तो ईगो भी बहुत जल्दी हट जाते हैं। और अगर आप एक दूसरे को और भी कोसते रहे तो आप दोनों के बीच में दरारें बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और इससे थर्ड पार्टी की ही हेल्प होंगे। तो आपको ये नहीं करना है। आप अपने जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो वो बहुत अच्छे हो, ठीक है। उनको अगर आप खोने नहीं देना चाहते हो तो इस महीने में थोड़ा थर्ड पार्टी से दूर रहे, ठीक है। यहाँ पर यही मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से दिख रहा है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, क्या लव मैसेज आते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं यूनिवर्स, टॉरस के लिए क्या लव मैसेज है इस महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कि टॉरस के लिए इस महीने में क्या लव मैसेज है आपकी तरफ से। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड आए हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, तो पहला कार्ड जो आए हैं यहाँ पर, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, तो जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो ना, तो ये आपसे कह रही है, अगर आप उनमें आप अपने सोलमेट देखना चाहते हो तो आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें आपके लव लाइफ के बारे में। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, जिन लोगों के बीच में प्यार कनेक्शन भी आप पाते हो लेकिन थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप जितना भी आपके ईश्वर से प्रे करेंगे, ठीक है, जितना भी आप अपने प्यार से सेटिस्फाइड रहेंगे, उतना ही आपके लिए आप अपने सोलमेट की बॉन्डिंग को आप महसूस कर पाएंगे, ठीक है। उतना ही आपके पर्सन और आपके बीच में जो एक सोलमेट कनेक्शन है वो महसूस कर पाएंगे, ठीक है। आपकी विजुअलाइजेशन उतना ही क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। और जितना क्लियर होंगे उतना ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांटिक टाइम बिताओगे, ठीक है। ये आपसे कह रही है। और जो लोग सिंगल हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि आप अपने लाइफ में आप जो चाहते हैं, जिस टाइप के पार्टनर आप चाहते हैं, वैसा ही कोई पर्सन आपके लिए है और वो आपके लिए ज़रूर आने वाला है। किसी पास्ट को लेकर आपको अभी नहीं रहना है, उनको पूरी तरीके से दिल से हटा देना है और आपको मन ही मन प्रे करना है ईश्वर से, गॉड से, आप जिन्हें भी मानते हो उससे प्रे करना है कि आपके लाइफ में आपके लिए सही प्यार, आपकी सोलमेट ज़रूर आएंगे। ऐसा ही कुछ थिंकिंग आपने मन में रखना है, तो आप देखना आपके लिए वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। आपके लिए एंजल की तरफ से वैसा ही कुछ मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ पर कही थी कि आप शायद किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आप बिल्कुल भी उनसे प्यार नहीं फील कर रहे हो और उनसे बहुत
ही डिस्टर्ब्ड हो मेंटली और फिज़िकली, आपसे वो बहुत रूड बिहेव करते होंगे, ऐसा कोई पर्सन से आपकी कनेक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कुछ के लिए मैंने आपसे कही थी, तो उनके लिए ये मैसेज आए हैं शायद एंजल की तरफ से कि आप पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दूसरे कैसे आपको रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी सब भी आपको रिस्पेक्ट करने में आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और अगर आपको कोई नहीं रिस्पेक्ट करेगा तो आपके ऊपर प्यार कैसे आएंगे, है ना। तो आपको पहले खुद के डिसीजन लेना होगा कि आप उनके साथ अगर सुखी नहीं हैं तो आप उन रिलेशनशिप से बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुशी नहीं रह पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और खुद को रिस्पेक्ट और अच्छे प्यार पाने के लिए खुद को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और जो लोग सोलमेट कनेक्शन हो अभी, ठीक है, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप कभी कभी आप उनसे उनकी तरफ से कुछ हर्ट होते हो, ठीक है, लेकिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना भी जानते हो, इसलिए आप दोनों ही ना एक दूसरे मानो कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जानते हो और ख़ुद को भी रिस्पेक्ट करना जानते हो, जो लोग सोलमेट हो। इसलिए आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, तो आप उन प्रॉब्लम्स को फाइनली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। इसलिए आप दोनों के बीच में कोई चाहकर भी बहुत ज़्यादा दरारें पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके पार्टनर टॉरस के लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग्स मन ही मन रख सकते हैं, या उनके जो सीक्रेट लवर हैं उनको जो दिल से चाहते हैं, या उनके लाइफ में जो आने वाले हैं वो अपने मन में क्या लव फीलिंग्स रखते होंगे टॉरस के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के पार्टनर मन ही मन टॉरस के लिए क्या लव फीलिंग्स रखते होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं, If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life। देखा, मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, आप दोनों सोलमेट हो, और यहाँ पर देखो सोलमेट ही आए हैं ना। तो आपकी पर्सन आपको ये समझता है कि अगर वो कल मर भी जाएंगे ना, तो वो समझेंगे कि इस जन्म में उनकी सोलमेट्स के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो उनको मरने के बाद कोई दिक्कत नहीं, मानो कि कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं रहेगा कि कुछ अधूरा रहेगा। आपको पाने के बाद कुछ उनकी ऐसे फीलिंग्स उनके मन में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई कैंट इमेजिन ए मिनट विदाउट यू। वो आपके बिना ना एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर पाता है। जो भी काम करता है ना, बीच बीच में आपको याद करते रहते हैं। होता है कि सभी वक्त आपसे बातें नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं ना, उस कामों के बीच बीच में आप उन्हें बहुत याद आते हो। आपको याद कर कर उनकी होठों पे एक अलग ही स्माइल आ जाते हैं आपको सोचकर। ऐसा कोई फीलिंग्स उनके मन के अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पर है, You can read my innermost thoughts। ओके, तो आपके पर्सन ना ये भाली भांति जानते हैं कि आपसे वो कहे या ना कहे, लेकिन आप उनके अंदर जो फीलिंग्स आपके लिए है या जो रहता है, जो भी अदर्स थॉट उनके अंदर चल रहा है, आप बहुत हद तक उन्हें पकड़ लेते हो, ठीक है। लेकिन आप शायद उनके सामने दिखाते नहीं हो, लेकिन आपकी वो मन ही मन समझते हैं कि आपके लिए वो क्या फीलिंग्स रखते हैं, आप भली भांति जानते हो। चाहे आप उनके सामने एक्सप्रेस करो या ना करो, ये वो महसूस करते हैं आपके लिए, ठीक है।
यू गिव अमेजिंग हग्स। ओके, तो आप उनको जब हग करते हो या उनको हग करने के बारे में उन्हें बोलते हो तो उससे उनकी मन बहुत शांति महसूस होते हैं उनके मन में, ठीक है। वो मन ही मन चाहते हैं आप उनसे हग करें, ठीक है। और आपको हग करने से उनको ना एक अलग ही सुकून महसूस होता है मन ही मन, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। ओके, उनके लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप समझ करके ही उन्हें आप प्यार करते हो, उन्हें आप एडमायर करते हो। इस बातों से ना उनके मन बहुत हद तक मेल्ट हो जाते हैं। इन बातों से आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं आपकी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यू डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। ओके, आपकी पर्सन को ये लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं उनकी सुख देखने के लिए, उनके मुंह में हंसी देखने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कोई फीलिंग्स वो मन ही मन आपके लिए रखते होंगे, ठीक है, या इसमें महीने में आपके लिए रखने वाला है। नेक्स्ट है, यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। आपको ना वो और कुछ नहीं समझते हैं, आपको बहुत एक चार्मिंग पर्सन मानते हैं, आपको बहुत नाइस पर्सन मानते हैं वो अपने लाइफ में, और सबसे ज़्यादा चार्मिंग पर्सन आपको ही मानते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स है उनके अंदर। नेक्स्ट है, यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। ओके, तो मुझे लगता है आप उन्हें बहुत हद तक बेबी की तरह ट्रीट करते हो, उनकी बहुत टेक केयर करते हो फ़ोन पे या उनके पास जाकर, ठीक है। उनकी हर टाइम उनकी फ़ोन करके या चैटिंग करके उनकी खबर लेते हो कि वो ठीक है या नहीं। ऐसा कोई जो आप करते हो उनके साथ, या उनके साथ उनको थोड़े थोड़े गाइड भी करते होंगे उनके लाइफ में क्या करना चाहिए या क्या नहीं। तो और कहीं पर जाते हो तो एक साथ आप शायद उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखते होंगे अपने बाहों में पकड़कर, ठीक है। ये उनको बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ये मन ही मन उनसे बहुत आपसे अट्रैक्टेड है इस बातों से, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए टॉरस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।